आज हमारे घर पे देवेश शुक्ल डारोली के और अश्विनी त्रिपाठी जो भोगा पार के रहने वाले हैं हमारे यहाँ है, और इन लोगों ने ये बड़ा पूर्ण कार्य प्रारंभ किया है। समूचे पंक्ति पावन परिवार का उनके वंशनामा, कुर्सीनामा जिसको कभी हम लोग कहा करते थे, उसको एक जगह लिपिबद्ध करना, सबके जो उनकी शैक्षणिक योग्यता उसके बारे में सूचना एकत्रित करना, और जो सबसे अच्छी बात है वो सबके मूल सूत्र, कहाँ से हम लोग का उद्भव हुआ, कहाँ से हम लोग गए, किस कार्य के लिए गए और कहाँ। पंक्ति पावन शब्द परंपरा से हमने कान में सुन रखा है और उसके कुछ मान्यताएं हैं, अभी भी हम लोगों के साथ है, उसका हमें निर्वाह करना चाहिए। सब संभव तो नहीं है, संभव इसलिए नहीं कि हम लोग भिन्न भिन्न कार्य में लगे हुए हैं और अपनी जीविका के निमित्त जिसको जैसी सुविधा है उस हिसाब से लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस मर्यादा का अवश्य हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हमारे पूर्वज रहे हैं, ये बड़े उच्च कोटि के विद्वान लोग रहे हैं, ज्योतिष के, संस्कृत के, व्याकरण के, धर्मशास्त्र के, नीति के, व्याकरण के, आयुर्वेद के, और इन लोगों ने इस परंपरा को बहुत सारी विषमताओं के बावजूद, बहुत सारी कठिनाइयों को होते हुए भी, आर्थिक विपन्नता रहते हुए भी इन्होंने इसका निर्वाह किया। बीज का कभी नाश नहीं होता, इसलिए परंपरा का तो कभी नाश नहीं होगा, हम किसी न किसी रूप में अवश्य रहेंगे। लेकिन यह जो संगठन बना है, जिसके हमारे सामने जो अभी प्रयास करके सब कुछ लिपिबद्ध कर रहे हैं, ये बड़ा पूर्ण कार्य है। अब ये आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक में भी इसको हम लोग परिवर्तित करने जा रहे हैं सारी सूचनाओं। और जो सबसे आवश्यक है वो ये है कि इस समय बहुत सारे इस तरह के संगठन हैं, संगठन बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि इसमें व्यक्तिगत आक्षेप बहुत होते हैं। विद्या सरस्वती, हमारे शब्द में सरस्वती का वास है, और जब हम कोई मंच पे, कहीं किसी भी मंच पे साहित्य में लिखें, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लिखते हैं, रेडियो में बोलते हैं, टेलीविज़न पर बोलते हैं, हमें अपनी भाषा का नियंत्रण रखना चाहिए। भाषा की शुचिता होती है। भाषा जैसे ध्वनि से प्रदूषण होता है, वातावरण प्रदूषित होता है, वैसे शब्दों से भी प्रदूषण होता है, साहित्य का प्रदूषण होता है, ज्ञान का प्रदूषण होता है, विचार का प्रदूषण होता है, हमारी जो मानस परंपरा है उसका प्रदूषण होता है। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी वाणी से, अपने लेखन से, अपने शब्द से, अपने व्यवहार से किसी को हम दुखी न करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो अगर परहित ही हमारे विचार में है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, तो हम क्यों किसी को कष्ट दें। हो सकता है हमारे कुछ आपस में मतभेद हों, हमारे आचार विचार को लेकर के, खाने पीने की परंपराओं को लेकर के, लेकिन ये उपहास का कारण नहीं बनना चाहिए। यह परंपरा आस्था से जुड़ी हुई है, आस्था में बहुत तर्क नहीं होता। विज्ञान की बहुत सारी बातें जिसको जो आपको आज तर्क संगत लगती हैं और जिसके बारे में हम बड़ी घोषणा करते हैं, 10-5 वर्षों में वो सारी मान्यताएं बदल जाती हैं। हमारे चिकित्सा शास्त्र में तो निरंतर ऐसा होता है, और जब बदल जाती हैं तो जो चीज़ें कल तक सही नहीं थी आज सही हैं, जो कल सही थी वो आज नहीं प्रमाणित हो पाई। इसलिए हमें कभी भी हमारे मन में जड़ता नहीं होनी चाहिए, रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। रूढ़ एक अलग है, आस्था अलग है। आस्था को रूढ़ के और धर्म के साथ कभी जोड़ना नहीं चाहिए, और इसलिए हमारा अनुरोध है, जितने भी लोग हमारी व्यवस्था से जुड़ रहे हैं, वो सब के सारे लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं इस बीच में, वे इसका प्रयास करें कि हम किसी को दुखी न करें, कोई कष्ट में, विपत्ति में, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारे पास धन की क्षमता है, न धन हो तो और किसी रूप में किसी को मदद करने के रूप में, अध्ययन के लिए, विवाह के लिए, किसी भी तरह से उसकी सहायता करें, उपहास न उड़ाओ, क्रोधित ना हो। क्रोध में तो हमारा विवेक नष्ट हो जाता है और हमसे बड़ा पाप भी हो जाता है।
ऐसे शब्द न प्रयोग करें, संयम रखें। संयम सबसे बड़ा हमारा धर्म है। अन्न को लेकर मन में कभी हमारे भाव नहीं होना चाहिए। सब कुछ अन्न है, जो कुछ हम मुंह से खाते हैं वो सब अन्न है। अन्न पिया जाता है, अन्न चबा के खाया जाता है, अन्न को दांत से काट करके हम अन्न को दांत से काट करके खाते हैं, चबा के खाते हैं। तरह तरह के अन्न हैं, सबकी अपनी अलग अलग मर्यादा है। उस मर्यादा और परंपरा का निर्वाह करते हुए हमें फिर इसका प्रयास करना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से अपनी परंपराओं का निर्वाह करें, और ये परंपराएं आने वाले समय में हमारे वंश के लिए एक उदाहरण होंगी। और हम जैसे हैं, हमारा संदर्भ, हमारा स्थान देश में, समाज में यथावत बना रहेगा। इसी शुभ आशीर्वाद के साथ मैं इन दोनों व्यक्ति जो मेरे घर आए, हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि भविष्य में ये ऐसे ही प्रयास करते रहें, शिखर तक पहुँचे, हमारी जो ब्राह्मणत्व और जो हमारा पंचपावनत्व है उसकी रक्षा करें, मर्यादा की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें, और जितने लोग हैं सबको साथ लेकर के चलें, साथ बोलें, और सब कुछ पूरा होने के बाद माँ विदुषा भवे, जहाँ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। अब सहनौ भुनक्तु है तो इसका मतलब ऐसी व्यवस्था में तो हम अन्न खाएंगे साथ में, जिसमें किसी को मन में क्लेश ना हो। सवीर्यम करवा वहे तेजना वधीमस्तु माँ विदुषा भवे। तो मन में कभी किसी के प्रति आक्रोश ना हो और कभी मतभेद ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार धन्यवाद।